कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ हुआ और कितनी नाइंसाफियां हुई। कांग्रेस के दौर में हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उस वक्त वहां पर एक पैसेंजर्स को जाने के लिए एक टर्मिनल बनवाया गया। चाहे आप अमीर हो या गरीब, वीआईपी हो या वीवीआईपी, बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन हो या फिल्म एक्टर, चाहे आप जो भी हो, आपको उसी टर्मिनल से जाना पड़ेगा और उसी टर्मिनल से आना पड़ेगा। मगर हज पर जाने वाले हाजियों के लिए सेपरेट टर्मिनल बनवाया गया। उस वक्त के कांग्रेस के मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने सोनिया गांधी मैडम के पास एक प्रपोजल रखा और कहा कि हज पर जाने वाले हाजी हजरात अगर इसी सेम टर्मिनल से जाएंगे तो उनको काफी तकलीफें पेश आएंगी। तो सोनिया गांधी मैडम ने उनके इस प्रपोजल के लिए 45 दिन का वक्त मांगा और सारी रिपोर्ट मंगवाई और 45 दिन के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वाकई में अल्लाह के घर को हज पर जाने वाले हाजियों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पेश ना आए, लिहाजा उनके लिए एक सेपरेट टर्मिनल बनवाया जाए और साथ ही साथ उनको उस टर्मिनल पे नमाज के लिए, वजू के लिए, तहारत के लिए, आराम के लिए, हर चीज की लेडीज और जेंट्स को सेपरेट सहूलतें मुहैया की जाए। सोनिया गांधी मैडम के इस ऐलान के बाद वहां पर शमशाबाद पर एक हज टर्मिनल सेपरेट बनाया गया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इंडिया के अदर स्टेट में भी इस तरह से एयरपोर्टों पर सेपरेट हाजियों के लिए हज टर्मिनल बनवाए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में हज पर जाने के लिए हाजियों के लिए सेपरेट टर्मिनल्स नहीं है। इस हद तक कांग्रेस पार्टी ने हमें इस मुल्क में सहूलतें दी है। दूसरी अहम बात, कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के किसी भी मसले पर, चाहे वो मस्जिद का हो या मदरसे का, शरीयत का हो या अपनी शहरियत का, चाहे जो भी मसला हो, उस उलमा इकराम का एक डेलीगेशन उस काम से रिलेटेड मिनिस्टर से या सीएम साहब से जाकर नुमाइंदगी करते और अपना काम करवाते थे। हैदराबाद के इलाके में मच्छरों की कसीर तादाद होने की वजह से मसाजिद में और मसाजिद के आसपास के इलाकों में मच्छरों के ज्यादा काटने की शिकायत मिलने पर एक डेलीगेशन मिनिस्टर साहब से जाकर कांग्रेस के दौर में नुमाइंदगी किया और मच्छरों के काटने की शिकायत किया और वहां पर मच्छरों की दवा मारने लगवाए। मगर आज मच्छरों का काटना तो छोड़िए, हमारे सरों को काटा जा रहा है, मगर कोई डेलीगेशन जाकर किसी मिनिस्टर से या किसी सीएम से नुमाइंदगी नहीं करता। यह हालत हो चुकी आज हमारी। तो हमें चाहिए कि अक्लमंदी का मुजाहिरा करें, मुत्तहिद होकर स्टेट पार्टियों को रद्द करें और नेशनल पार्टी कांग्रेस की तरफ आए और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि अल्लाह ताला भी गाफिलों की मदद नहीं करता। तीसरी अहम बात, कांग्रेस के 60 साल के दौरे इख्तिदार में हमें इस मुल्क में मसाजिदें तामीर करने के लिए कभी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ, कोई रुकावट पेश नहीं आई, जिस वजह से आज हमारे मुल्क में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 9,083 मस्जिदें हैं। तो तुर्की जैसे मुल्क में 82,693 मसाजिदें हैं और सऊदी अरब में सिर्फ 90,000 मस्जिदें हैं। आप समझ रहे होंगे कि इन मुमालिक में पॉपुलेशन भी कम है और मस्जिदें भी कम हैं। आपकी बात बराबर है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन हमारे मुल्क के मुस्लिम पॉपुलेशन से ज्यादा है और बांग्लादेश में मस्जिदें सिर्फ 3 लाख है। हमारे मुल्क का मुस्लिम पॉपुलेशन बांग्लादेश के पॉपुलेशन से कम है और हमारे पास मस्जिदें 3 लाख से ज्यादा हैं। मुस्लिम मुमालिक में मुसलमानों को जितने हुकूक मिले हैं उससे ज्यादा हुकूक हमें इस मुल्क में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मिले। हम इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते। तो हमें भी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के, गांधी फैमिली के इन एहसानात को याद करें और इन एहसानात को मद्देनजर रखते हुए हम मुत्तहिद होकर कांग्रेस की तायीद करें और कांग्रेस का साथ दें।
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تاریخ لکھنے والا احسان فراموشی کے صفحے پر ہمارا بھی نام لکھ دے۔ میں نے شہر حیدرآباد میں کئی میٹنگز اٹینڈ کیا ہوں، انٹلیکچوئلز کے، دانشمند حضرات کے، سوشل ایکٹیوسٹوں کے۔ یہ سارے لوگوں کے میٹنگز آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ حکومت جو مسلمانوں کے خلاف قانون پہ قانون بناتے جا رہی ہے اور مسلمانوں کی معیشت کو، ان کے مقام کو تباہ کرنے کے جو پالیسیز بنائے جا رہے ہیں، اس کو ہم کیسے روکیں۔ یہ سارے حضرات کئی میٹنگز آرگنائز کر رہے ہیں۔ ان میٹنگز میں کچھ دانشمند لوگوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس حکومت کے خلاف روڈوں پہ دھرنے دیں، روڈوں پہ احتجاج کریں۔ کچھ انٹلیکچوئلز نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس حکومت کے خلاف گورنر کو میمورنڈم دیتے رہیں اور کلیکٹرز کو میمورنڈم دیتے رہیں، اور کسی نے کچھ مشورے دیے، مگر کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا، کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج جو حکومت ہمارے پہ مسلط ہو چکی ہے اور ہماری تباہی کے قانون بناتے جا رہی ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش نہیں آئے، تو کیوں نہ ہم اسی حکومت کو جو 60 سال کانگریس کا دور تھا، اسی کانگریس کو ہم پھر دوبارہ سے اقتدار پہ لائے اور کانگریس کی تائید کرے اور کانگریس کو اقتدار پہ لائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ تو میری ان انٹلیکچوئل سے، دانشمند حضرات سے، سارے لوگوں سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس حکومت کے خلاف دھرنے دینے سے، میمورنڈم دینے سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ صرف آپ کو چاہیے کہ آپ کانگریس کی تائید کا اعلان کریں، کانگریس کے فیور میں آئے، کانگریس کا ساتھ دے، سارے لوگوں کو کانگریس کے فیور میں، وہ ہر الیکشن میں کانگریس کے فیور میں ووٹ کرنے کے لیے کہیے۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے جیسے ان کی حکومت کمزور ہوتے جائے گی اور ہم متحد ہو کر کانگریس کی تائید کریں گے تو یہ اپنے آپ حکومت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری تمام لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانگریس کے تائید میں آئیے اور اپنے نسلوں کے مستقبل کو اندھیرے میں جانے سے بچائیے، کانگریس کا ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔